नमस्कार। मैं संदीप शर्मा और आपके बीच में अभी लाइव जुड़े हैं एक अहम जानकारी के साथ। जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार इसको खबर को आप शेयर करें कि 5 बजने के बाद जो है लगातार ऐसी खबरें हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी कि हरियाणा के अंदर लॉकडाउन लगा दिया गया है और तमाम जो जितने भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, यूट्यूब चैनल हैं, जितने भी मतलब तमाम जो इंटरनेट पर सेवाएं हैं, वहां पर फेसबुक पर पोस्ट की जा रही थी कि हरियाणा के अंदर 1 सप्ताह तक के लिए लॉकडाउन लग चुका है और 17 तारीख तक ये लॉकडाउन लगाया जाएगा और वहां पर आपको लोगों को 17 तारीख तक लॉकडाउन की पालना करने के आदेश दिए गए थे। और इसी पर हमारी, हालांकि हम भी सोच रहे थे कि भी ऐसी तमाम जो खबर है कहां से ये चली है और क्या इसकी पुष्टि है, और ऐसी खबरों से हम लोग बचे क्योंकि उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई थी। और इसी बीच में अभी 7:45 पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का एक ट्वीट आया है और जिसमें उनकी तरफ से कहा गया है कि अफवाहें हैं ये ऐसी जो सोशल साइट्स पर चल रही है, इंटरनेट पर चल रही है, फेसबुक पे चल रही है, यूट्यूब पे चल रही है, तो ऐसी अफवाहों से आप बचे। वो पहले हम ट्वीट है वो हम आपको दिखा रहे हैं सिटी तहलका के माध्यम से। ये ट्वीट आप देख पा रहे हैं कि कृष्णपाल गुर्जर ने जो ट्वीट किया है, जितने भी दर्शक हैं एक बार इस ट्वीट को आप देख सकते हैं कृष्णपाल गुर्जर की तरफ से। और मैं बताना चाहूंगा कि क्या उन्होंने लिखा कि हरियाणा में लॉकडाउन बढ़ाने की अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है और आप सभी लोगों से अपील है कि ऐसी अफवाहों से बचें और लॉकडाउन को लेकर जो भी सूचना होगी सरकार के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। और ऐसी जो डीपीआरओ हरियाणा की तरफ से भी ऐसी जो खबरें हैं वो तमाम जो है डीपीआरओ है और तमाम जिले के जो पीआरओ है उनकी तरफ से उसकी पुष्टि की जाएगी। लेकिन अभी तक जो है 7:45 बजे तक जो है, अभी 7:45 तक ऐसी सरकार की कोई घोषणा नहीं है और ऐसी अफवाहें हैं जो वो इसको लॉकडाउन को लेकर के। हमारी भी ये अपील है कि ऐसी अफवाहों से बचे क्योंकि अभी तक सरकार ने कोई घोषणा नहीं की है, कोई बयान नहीं आया। हालांकि आज हरियाणा के स्वास्थ्य और गृह मंत्री पानीपत पहुंचे थे और उनसे भी एक सवाल किया गया था कि क्या लॉकडाउन 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया, तो वो हालांकि सवाल से बचते नजर आए और उन्होंने ऐसा कोई जवाब स्पष्टीकरण जो है अपनी तरफ से नहीं दिया गया उनकी तरफ से कि ऐसी जो चीजें हैं कि ऐसी जो है कि भाई सरकार ने अभी तक कोई वो बातचीत नहीं की गई। हालांकि मंथन चल रहा है। उस आपको बता दें कि जो सुबह से ही जो यूपी है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये घोषणा कर दी थी और 17 तारीख को ये ऐलान कर दिया था कि 17 तारीख तक वहां पर लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। और दोपहर तक दिल्ली के अंदर भी जो है 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया था। हालांकि आशंकाएं जरूर थी और सरकार से लोगों की ये इच्छा भी थी कि एक शायद और जो है लॉकडाउन हरियाणा के अंदर बढ़ सकता है क्योंकि लगते जो बढ़ते जो कोरोना के केस है, क्योंकि पिछले दिनों कल की बात करें थे, कल भी 14,000 से ऊपर मामले आए थे, परसों की बात करें 13,000 थे, उससे एक दिन पहले शुक्रवार को 15,000 केस थे जो वो कोरोना के केस आए थे। और ऐसी जो हालांकि आशंकाएं जरूर थी कि सरकार जो है एक लॉकडाउन है और बढ़ा सकती है और क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी अभी इसका असर देखने को मिल रहा है। सिरसा की बात करें, रोहतक की बात करें और सोनीपत की बात करें और पानीपत की बात करें तो तमाम जगह पर जो है ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसको अब बढ़ते हुए देख सकते हैं और जिसको लेकर के लोगों के अंदर भी ये थी कि भी लॉकडाउन है और बढ़ाया जाएगा। और साथ ही हमारे जितेंद्र अहलावत जी हैं, उनसे भी जानेंगे कि जो ऐसी अफवाहें चल रही थी 5 बजे से और आपने भी कोशिश की कि ऐसी अफवाहों का दौर है जो वो कहां से चला, कहां से ये तंत्र हुआ उठा और चंडीगढ़ से ऐसी पुष्टि हुई है, दिल्ली से ऐसी पुष्टि हुई है। हालांकि 5 बजे से और 8 बजे चुके हैं, 3 घंटे लगे कि खंगाला गया पूरी जो डीपीआरओ है और सीएमओ है हरियाणा की जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहां पर भी देखा गया तो वहां पर ऐसी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की हुई थी और हालांकि हम लोगों ने खबर नहीं दिखाई। और इसी बीच और हरियाणा के शिक्षा मंत्री
जो है कंवरपाल गुर्जर का एक ट्वीट आया, कैसे देखते हैं आप इसको? बिल्कुल संदीप जी, देखिए पूरे हालात को देखते हुए जिस तरह से लॉकडाउन लगाया गया था, पिछली बार ऑफिशियल तौर पर ट्वीट किया गया था सूबे के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज द्वारा कि साप्ताहिक संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाएगा, जिसके बाद आज आखिरी दिन है और उसको लेकर के ये सोचा जा रहा था कि इस लॉकडाउन को बढ़ाया जाए, कम किया जाए। लेकिन बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए दूसरी तरफ दो चीज़ें हैं। एक चीज, दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया, 7 सटे राज्य उत्तर प्रदेश में भी लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया। तो ऐसी आशंकाएं और बढ़ने स्वाभाविक इसलिए थी कि केस बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में हरियाणा सरकार भी इसको बढ़ाएगी। लेकिन व्यवस्थाओं की यदि बात की जाए तो जिसको लेकर पिछले साल के जो हालात थे ऐसे न हो, अनौपचारिक तौर पर आपने भी एक खबर दिखाई थी कि पिछली बार जिस तरह से लॉकडाउन की सख्ती से पालन करने की हिदायतें दी गई थी, जगह जगह पैरामिलिट्री जो फोर्स की बात हो, हरियाणा पुलिस की बात हो, तमाम जगह तैनात किया गया था। लेकिन अब की बार अनऑफिशियल तरीके से जब हमने अधिकारियों से बातचीत की तो उनका ये कहना था कि सरकार द्वारा राहत इसलिए दी गई है कि आप भीड़ भाड़ न होने दें और तमाम ऐसी चीजें। तो इससे साफ तौर पर अंदाजा और ये सवाल खड़ा होता है कि व्यवस्थाओं के चलते लाचार कहीं ना कहीं सिस्टम है और उसको और खराब ना किया जाए, इसलिए कहीं ना कहीं ढिलाई है। और यही मुख्य कारण है कि केस लगातार बढ़ रहे हैं। आमजन से जब हम बातचीत करते हैं तो उनका ये कहना है कि लॉकडाउन, ये किस तरह का लॉकडाउन है कि जहां तमाम ट्रैफिक चल रही है, तमाम बाजार खुले हुए हैं। हालांकि आम आदमी की भी उतनी जिम्मेदारी बनती है कि जब लॉकडाउन लगाया गया है तो संपूर्ण तौर से आप उसमें अहम भूमिका आप अदा करें। लेकिन दूसरी तरफ लोगों का जो कहीं ना कहीं बाहर निकलना, जहां एक तरफ वैश्विक महामारी है तो दूसरी तरफ खर्च भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि खान पान की व्यवस्था है, रोजमर्रा के जो लोग हैं जो ताजा कमाते हैं, ताजा खाते हैं, ऐसी व्यवस्था के चलते कहीं ना कहीं लाचार ना हो जाए तो रोजी रोटी पर सवाल खड़ा कहीं ना कहीं हो जाता है। और पिछली बार जिस तरह से सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संगठन जो हैं वो सामने आए थे, उनको लोगों को खाना प्रोवाइड कराया गया था प्रशासन की तरफ से भी, निगम की तरफ से भी, इस तरह की व्यवस्थाएं करने का। और कहीं ना कहीं ऐसे सेंटर भी बनाए गए थे, शेल्टर हाउस जो बात की जाए तो सेंटर हाउस इस तरह से अस्थायी तौर पर कहीं ना कहीं बनाए गए थे, जो प्रवासी लोग पलायन कर रहे थे उनको जगह दी गई थी। तो अब वो व्यवस्थाएं दोबारा इस तरह से तस्वीरें सामने ना आए, सरकार का तंत्र फिर से विफल ना हो, इस तरीके से कहीं ना कहीं ये बात अब की बार औपचारिक तौर पर ये घोषणा इसलिए करनी पड़ी। और दूसरी बात, आज सूबे के स्वास्थ्य मंत्री एवं गृह मंत्री अनिल विज का पानीपत में दौरा था और पहला सवाल जो है यहाँ पर जो पत्रकार साथी, हम तो वहां पर नहीं पहुंच पाए थे, किसी खबर में थे, लेकिन उन्होंने कहा कि लॉकडाउन बढ़ सकता है। तो ऐसे में सूबे के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज द्वारा ये कहा गया कि अभी तक इस तरह की कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ सोशल मीडिया पर लगातार इस तरह की, पहले भी एक फेक ट्वीट आया था कि इसको बढ़ाया जाएगा, लेकिन उसकी पुष्टि की गई थी। लेकिन अब की बार तो स्वास्थ्य मंत्री जो पानीपत में ही थे और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अभी तक ऐसा कोई विचार नकारा गया था। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं हमारे साथियों से भी हमारी अपील है कि लोगों को ठीक तरीके से जानकारी पहुंचे, तमाम चीजें हम पहले देखें और तमाम ऐसे अधिकारी, क्योंकि यदि लॉकडाउन लगता तो डीपीआरओ की तरफ से भी आता या फिर ऑफिशियल किसी का ट्वीट आता, सरकार से, मंत्रालय से कोई ऐसी चीज आती, तो ऐसी चीजों से हमें बचना चाहिए। और तमाम साथियों से भी अपील करते हैं कि आप ऐसी जानकारी कहीं ना कहीं जो ऐसी आती है तो उसको पहले समझें। कई बार हमारे पास बहुत सारे कॉल आते हैं, बहुत सारे लोगों के फोन कॉल से जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। अभी भी ऐसे चल रहा था कि फला जगह पर लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, आप क्यों नहीं दिखा रहे? क्योंकि ऑफिशियल स्टेटमेंट या ऑफिशियल कोई बयान नहीं आता है तब तक संदीप जी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और इस तरह की अफवाहों से हमें बचना चाहिए। तो तब आज जैसे ही शिक्षा मंत्री द्वारा जो है आज ट्वीट किया गया है, ऑफिशियल ट्वीट है, क्योंकि सरकार में मंत्री हैं तो उनके सी बात है, उनके पास भी ऐसी खबरें पहुंची होंगी कि सोशल मीडिया पे ऐसी चीजें वायरल हो रही है और लोगों को ऐसे मैसेज, गलत मैसेज ना जाए, इसलिए आधिकारिक तौर पर शिक्षा मंत्री की तरफ से ट्वीट करना
वो अच्छा लगा कि भाई उन्होंने कम से कम लोगों को जागरूक तो किया भी ऐसी अफवाहों से बचना चाहिए आप लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी बात जैसी होती है तो उसको लेकर के तो तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेना चाहिए। और मैं तमाम अपने साथियों से जो हमारे सोशल मीडिया के साथी हैं, तमाम चैनल के साथी हैं, उनको भी तब तक कोई औपचारिक, क्योंकि लोगों की निगाहें, लोगों की आस जो है कहीं ना कहीं सिस्टम से ज्यादा अब जो रूटीन में चल रही सोशल मीडिया पर सबसे पहले जाती है, क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा तेजी से वायरल होती हैं ये चीजें और उनके चलते वो विश्वास कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं औपचारिक तौर पर ऐसी कोई घोषणा जब तक सरकार और किसी मंत्रालय द्वारा नहीं की जाती तब तक ऐसे हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों तक हम, क्योंकि लोगों के बीच में रहते हैं, तमाम, ये जरूरी नहीं है कि कोरोना की तमाम खबरें हो, तमाम क्षेत्र से हो, तमाम विभाग की हो, हमारा दायित्व बनता है कि आप तक वो सही जानकारी पहुंचाई जाए। तो ऐसे में तमाम साथियों से हम बार बार अपील करते हैं कि इस जानकारी को है बिल्कुल साझा करें। और हाल ही में ऑफिशियल ट्वीट जो है शिक्षा मंत्री का आज आया है और इसलिए भी ये सोशल मीडिया पे ट्रेंड इसलिए कर रहा था, इसलिए एक दूसरे को देख करके ऐसे कुछ हमारे साथी हैं वो चला देते हैं कि कहीं पीछे ना रह जाएं, हम पीछे ना रह जाएं। और हमारा दायित्व बनता है और प्रमुखता से हम इस बात को कह रहे हैं तो, और पुष्टि के साथ ही हमें खबर चलानी चाहिए। व्यवस्थाएं खराब हैं तो हमें दिखानी चाहिए, अच्छा कहीं प्रयास किया गया तो वो भी हमें दिखाना चाहिए। और जब जब सिर्फ लीपापोती किसी खबर पे की जाती है, उसकी हकीकत के लिए हमें ग्राउंड पर उतरना चाहिए। और हमारा यह भी प्रयास है कि आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। तमाम जानकारी हम अपने प्लेटफॉर्म के जरिए आप तक पहुंचाते हैं, आपकी जेब तक पहुंचाते हैं, आपके कमरे में टीवी तक पहुंचाते हैं। हमारा दायित्व यही है कि आप सुरक्षित रहें और आप भी, आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि जब जब जो व्यवस्थाएं हैं, सरकार की व्यवस्थाएं हैं, वो लाचार हो जाती हैं और प्रशासनिक तंत्र फेल हो जाता है, क्योंकि आज ऑक्सीजन की कमी है तो वहीं सिलेंडर नहीं मिल रहा है, तो घर पर आइसोलेट लोग हैं, उनके लिए भी व्यवस्थाएं हालांकि की गई हैं, 4 जगह अब सेंटर खोले गए हैं। और उसके साथ साथ आपको तमाम साथियों को हम अपील करना चाहते हैं कि जो चीजें हैं उन तक वो जानकारी, वो सकारात्मक है, वो नकारात्मक है, वो पहलू हमारा दिखाना हमारा कर्तव्य है, लेकिन सही तरीके से गलत जानकारी ना हो और ऐसी अफवाहों से हमें बचना चाहिए। तो संदीप जी, आपसे भी हमारी गुजारिश है कि जो हम खबर दिखाते हैं तो उन तमाम चीजों के, उन पहलुओं तक, उसका नकारात्मक क्या है, उसका असर जनता में कैसा जाता है, ये भी हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, हमारे साथियों को करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे पास जो है 5 बजे से ही फोन कॉल्स आ रहे थे कि भाई कोई ऐसी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पे चल रही है और क्या ये सच्चाई है और आप लोगों के द्वारा है जो जानकारी है वो भी आप दीजिए। कि फिर हम लोगों ने मना कर दिया क्योंकि हमारे पास आधिकारिक पुष्टि नहीं थी, तो हमने उनको साफ इनकार कर दिया था कि अभी सरकार की तरफ से कोई ऐसा ऐलान नहीं किया गया, कोई ऐसा नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। तो हम लोगों ने आधिकारिक पुष्टि के साथ इस खबर को दिखाया। और वहीं अगर जो बात करें तो लॉकडाउन का जो असर है वो भी कम जो है अब की बार पिछले साल की तरह वो नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ जैसा जितेंद्र जी ने बताया कि आधिकारिक जो है, जो अधिकारी हैं, उनके द्वारा भी कुछ ऑफ द रिकॉर्ड बातें बताई गई कि सरकार ने फिलहाल थोड़ी सी ढिलाई दे रखी है क्योंकि लोगों को परेशान नहीं करना है। और वो भी तंत्र है, जिला प्रशासन भी है, वो भी कुछ बंदिशों में बंधा हुआ है। जितेंद्र जी, बिल्कुल। देखिए, व्यवस्थाएं जब लाचार हो जाती हैं तो उसका असर ग्राउंड पर ही दिखने लग जाता है। आज सिविल हॉस्पिटल की यदि बात की जाए, सिविल हॉस्पिटल में तमाम लोगों को बेड नहीं मिल रहा है, एक बेड पर 3-3 लोग हैं, क्योंकि हमारे पास, हालांकि ये दावा किया जा रहा है कि जल्द ही 500 बेड का एक औपचारिक तौर पर जो है रिफाइनरी के पास बेड का एक हॉस्पिटल तैयार किया जा रहा है, जिसको 12 तारीख को चालू किया जाएगा। आज भी उपायुक्त गए थे वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल गए थे। और इस बात से हमें समझ लेनी चाहिए कि जहां यहां सिविल हॉस्पिटल में ही स्टाफ नहीं है पूरा, आज वेंटिलेटर हैं वो खाली पड़े हैं, वहां पर फिजिशियन नहीं है, जो डॉक्टर लगातार काम कर रहे हैं वो संक्रमित हो रहे हैं। पहले से ही डॉक्टरों की कमी है, उसके बाद संक्रमित। स्वास्थ्य सेवाओं को कैसे बढ़ाया जाए उस पर फिलहाल ऐसा कोई काम
नहीं नजर आ रहा है, ग्राउंड पे तो नहीं दिख रहा है सर। बिल्कुल। और एक वीडियो भी वायरल हुआ था पानीपत से ही, एक नीरज अलावत है, उन्होंने एक वीडियो बनाया था जो काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ था। उसका मुख्य कारण क्या था कि वहाँ पर सफाई नहीं है, अंदर जो पेशेंट है वो पहले ही संक्रमित है, और दूसरी तरफ बाहर जो लोग हैं उनका भी कहीं ना कहीं संक्रमण जो है वो बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए भी कड़ा संज्ञान नहीं लिया गया, उसको दैनिक अखबारों द्वारा भी छापा गया था। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि स्वास्थ्य सेवाओं को कैसे और उसमें तेजी लाई जाए, डॉक्टरों को की पूर्ति कैसे की जाए, डॉक्टरों को हायर करना चाहिए, क्योंकि आम आदमी का जहां प्राइवेट हॉस्पिटल में तो दूर दूर तक वो सोच नहीं सकता है, गरीब आदमी है, आम आदमी है, सरकारी हॉस्पिटल में उसे बेड नहीं मिल सकता है, तो वो वोट भी देता है, आप लोगों को बनाता भी है, और आप उनके लिए न जाने की बजाय कहीं धरना, बंगाल में क्या हुआ उसके लिए धरना टेक देते हैं, और उसको लेकर के ये जो धरने में शामिल हुए थे जो नेता, उनमें से ये कहा जाता है कि हमने परमिशन ली है। वहीं दूसरी तरफ जब परमिशन देने वाले एसडीएम से बातचीत की जाती है तो एसडीएम को पता ही नहीं है कि धरना कहां पर दिया गया है। साफ तौर पर दोनों चीजें हैं। आज जो है किसान आंदोलन लगातार चल रहा है, वहां पर मौतें बढ़ रही हैं, उसके बारे में नहीं बताया गया। बंगाल में मौत हुई, हिंसा हुई, उसके बारे में धरना दिया गया। पानीपत की बात छोड़ के बंगाल चले गए, बंगाल, ये व्यवस्थाएं जो हैं उसके लिए धरना देने के लिए टाइम है, लेकिन जनता के जो जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि है, उनको, जिन लोगों ने वोट दिया, उनकी कोई अभी तक कोई सूद लेने वाला नहीं है। आज हालात ये हैं कि बेड ना मिलने के चलते लोग नीचे चद्दर बिछा करके, तकिया डाल करके, एक ही चद्दर पर 3-3 लोग फर्श पे लेटे हुए ऑक्सीजन ले रहे लोग। ऐसी व्यवस्थाएं हैं। इन व्यवस्थाओं को कैसे सुधारा जाए। आज स्वास्थ्य मंत्री पानीपत पहुंचे, क्या उस पर एक्शन लिया गया, क्या उस पर काम किया गया, ये सोचने की बात है। अस्पताल के अंदर भी दौरा बनता था, स्वास्थ्य के निरीक्षण कर सकते थे, ताकि डॉक्टरों के अंदर भी भय बनता कि भी कभी भी कहीं भी गब्बर सिंह कहे जाने वाले जो स्वास्थ्य मंत्री है, बिल्कुल आज भी औपचारिक तौर पर उन्होंने कहा कि मेरा नाम अनिल विज है, आप मेरे को जानते हैं, मैं जो काम करता हूं। काम करते हैं तो व्यवस्थाएं ऐसी नहीं होती। लाचार व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए आपकी जिम्मेदारी बनती है। लोगों को जागरूक करने के लिए लोग जिस तरह से लॉकडाउन के दौरान लापरवाही दिखती है, उनमें आम जनता की भी कहीं ना कहीं लापरवाही है। तो दोनों तरफ से तंत्र की, आप लोगों के बारे में क्यों नहीं कहते, इस तरह से नेता अनऑफिशियल तौर पर हमारे पास फोन भी करते हैं, आप हमारे नेगेटिविटी क्यों दिखाते हैं। बिल्कुल दोनों चीजें दिखाई जाएंगी, दोनों जो चीजें होंगी उसके बारे में बताया जाएगा। तो ऐसी व्यवस्थाओं को हम तब तक उजागर नहीं करेंगे तब तक, क्योंकि आम आदमी क्या जाता है कि सीधा सिविल हॉस्पिटल में किसी तरह से आपको इलाज नहीं मिलता। पिछली बार हमने दिखाया था कि गर्भवती महिलाएं हैं, उनकी रिपोर्ट में 6-6 दिन लग जाते हैं। उस पीड़ा को सहने के लिए कहीं ना कहीं जो है रिपोर्ट के लिए उन्हें धक्का खाने पड़ते हैं, जिसके चलते और संक्रमण भी और बढ़ सकता है, जिसको लेकर हमने उपायुक्त से कही, मंत्री से, सांसद महोदय से यह बात पहुंचाई कि इस पर काम करना चाहिए और किट से इनका वो करना चाहिए, साथ के साथ उनकी रिपोर्ट मिले ताकि उनको समय पर इलाज मिल सके। ऐसे में डॉक्टरों की कमी है, उसको हायर करना चाहिए। तो 12 से 13 वेंटिलेटर हैं, उसको लेकर के, हालांकि 3 फिजिशियन है जिसमें से एक ने ज्वाइन किया, जिसको लेकर 2 नहीं पहुंचे, तो उनको कौन ट्रीट करेगा, कैसे उनको इलाज मिल पाएगा, क्या होगा उन वेंटिलेटर का। तो वेंटिलेटर लेके आना, उसके लिए व्यवस्था बनाने के लिए, उसके लिए डॉक्टर की नियुक्ति करना, ये अहम जिम्मेदारी है। आज तक डॉक्टरों की जो है संख्या पूरी तौर पर नहीं बढ़ा पाए। ये तो कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल नहीं था ओपीडी को लेकर के, वही डॉक्टर कोर्ट में जाता है, वही डॉक्टर ओपीडी है, जिसको लेकर के लोगों को वापस लौटना पड़ता है। दवाइयों को लेकर के जिस तरह के कालाबाजारी का खेल चल रहा है, उसको लेकर कितनी हमें काम करना चाहिए। 18 से 45 की वैक्सीन को लेकर के मार्केटिंग जरूर की जा रही है, लेकिन 7,000 8,000 इस तरह से आते हैं। पॉपुलेशन को देखते हुए लोगों को वापस लौटना पड़ता है, घरों से बाहर आते हैं तो संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति को कैसे कंट्रोल किया जाए, वो जनता के जो जनप्रतिनिधि हैं वो कहां पर हैं, उनकी क्या दायित्व बनता है। फोटो खिंचाने के लिए तब आ जाते हैं। हालांकि अभी पोस्टर वार की यदि बात की जाए
तो मैं उसी पे आऊंगा जितेंद्र जी बिल्कुल। कि पिछले दिनों सांसद महोदय की तरफ से भी एक जो है हेल्पलाइन डेस्क है वो बनाया गया था और सिविल हॉस्पिटल के अंदर जिलाध्यक्ष भी उसके अंदर मौजूद थी और वही हेल्प डेस्क बनाया गया था। और आज तीसरे दिन वो हेल्प डेस्क नहीं दिखा। और आज की बात करें तो आज जो पोस्टर बनाया गया था, होर्डिंग बनाया गया था, वो मुझे कोने में पड़ा नजर आया। बिल्कुल, वो एक हरियाणवी में कहते हैं ना कि भाई गोद वाले की छोड़कर और पेट वाले की पड़ गई। कल जो हेल्प डेस्क चलाया जा था वो तो संभाला नहीं गया, जो अपनी जिलाध्यक्ष थी वो रेलवे स्टेशन पहुंच गई। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि सिर्फ और सिर्फ कैमरे में आना, अपने फोटो खिंचवा करके वापस लौट जाना, ये व्यवस्थाएं, ये लाचार व्यवस्थाएं हैं और उनको भरपाई करने के लिए संगठन को जिम्मेदारी दी गई है। और कहीं ना कहीं हेल्प डेस्क लगाया गया था। उसमें रिकॉर्ड जब हमने पूछा कितने लोगों को आपने रेमडेसिविर प्रोवाइड किए, कितने लोगों को आपने ऑक्सीजन के लिए वो किया गया, कितने लोगों को आपने बेड प्रोवाइड किया गए, तो तब भी हेल्प डेस्क पर जब लोग थे तो वो सवाल नहीं जवाब नहीं दे पाए थे, माफी चाहूंगा। और दूसरी बात, बंगाल से पहले कुछ नेताओं को दायित्व दिया गया पार्टी की तरफ से, उसके होर्डिंग यदि बात की जाए तो पोस्टर वार जो है कहें कि नेताजी का व्याख्यान किया जा रहा है। आज हालात क्या हैं, उनको बधाई दी जा रही है। जब ये पोस्ट डाली गई तो एक नेता ने अपनी पोस्ट को डिलीट करना पड़ा। मुख्य कारण कि लोगों ने जब वहां पर रोष प्रकट किया, आलोचना इसलिए की कि आज हालात क्या हैं जिसकी आपकी अहम जिम्मेदारी बनती है, वो जिम्मेदारी से आप भाग रहे हैं, उसके लिए आप नहीं कुछ कर पा रहे हैं। तो ऐसे में आप उसके लिए पोस्टर डालने के लिए समय आपके पास है। बंगाल में हिंसा हुई, उसके लिए आपके पास समय है। जो लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं, आज हालात ये हैं कि वेटिंग लिस्ट में, और जब 20 से ज्यादा रोज जो है संस्कार किए जा रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में कई ऐसी समस्याएं जिस पर हमारी टीम काम कर रही है कि उनको यदि किसी कारणवश कोविड के चलते उनको भर्ती किया जाता है, किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, तो हॉस्पिटल की कोई बदनामी ना हो, उनको कोविड न होने की बात कह करके वहां से उनको घर भेज दिया जाता है, जिसके चलते संक्रमण और बढ़ रहा है। गांव में संस्कार करते हैं, गांव में कल्चर है, उनके पीछे जो है लोग जाते हैं और ऐसे में कंधा दिया जाता है और लोग बदलते हैं। एक वाक्य सामने आया था राजस्थान का, मैं आज सोशल मीडिया पर देख पा रहा था कि उनका संस्कार किया, कोविड की जो है डेड बॉडी गया था उनको, हाँ, तो उसको लेकर के गए थे। लगभग 15 से 16 लोगों की अगले 2 दिन के अंदर वहीं पर जो है मृत्यु हो जाती है, तमाम लोग संक्रमित हो जाते हैं। तो इस बात को हमें समझना चाहिए, उन दर्शकों को भी, कि किसी के परिवार का कोई सदस्य चला जाता है, पीड़ा बहुत होती है, लेकिन जो हालात हैं उनको हमें विचारना चाहिए और ऐसी व्यवस्थाओं के चलते कहीं ना कहीं जो गाइडलाइन है उसके तहत उनका संस्कार किया जाए, ताकि आपके और परिवार के ऊपर ऐसा खतरा न बने। ऐसी हमारा निवेदन है और इन व्यवस्थाओं के चलते ये चीज़ें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और आप सिर्फ अपने और अपनों का ख्याल रखें, ज़रूरत जब पड़ती है तभी आप जाएं। वैक्सीनेशन को लेकर के रजिस्ट्रेशन कराने की बात कही जा रही है, उनको शेड्यूल नहीं मिल पा रहा है, जहां पर जाते हैं उन्हें वापस लौटना पड़ता है। और आप जब भी कहीं पर वैक्सीनेशन लगाने के लिए जाते हैं, पुरजोर तमाम दर्शकों से हमारी अपील है कि आप सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, क्योंकि उसमें से भी कोई संक्रमित तो पाया जा सकता है जिसके आप संपर्क में आ सकते हैं, जिसके चलते आपके परिवार को खतरा हो सकता है, आपको खतरा हो सकता है। तो आप वहां पर भी लोगों को जागरूक करें कि आप सोशल डिस्टेंस बनाएं, लाइन पर रहें और तमाम प्रिकॉशंस के साथ आप जाएं, ऐसी हमारी अपील है और हम बार बार हर वीडियो में आपके साथ साझा भी कर सकते हैं। जितेंद्र जी, एक सवाल और करूंगा मैं जी, कि कई दिन पहले एक बीजेपी की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया था, वही फिर उसी बात पे आऊंगा कि बंगाल को लेकर के, कि भाई हरियाणा के तमाम जिलों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया था और धारा 144 का वहां पर उल्लंघन किया गया था। और साथ के साथ एक वाक्य और बताऊंगा कि 5 ट्रॉलियां किसानों की भर के गेहूं की सिंगू बॉर्डर ले जाई जाती है और गोहाना के अंदर जो किसान नेता है और उसके साथ साथ 15 और किसानों पे FIR कर दी जाती है। क्या वहां पर धारा 144 का उल्लंघन करने पे अगर जो वहां पर कार्रवाई की जाती है तो ऐसे नेताओं पर भी कार्रवाई क्यों, ऐसा दोगला जो है कार्रवाई? ऐसा है, शर्म आनी चाहिए उन नेताओं को
शर्म आनी चाहिए जो लोग अभी भी व्यवस्थाओं को दुरुस्त बताते हैं। सिर्फ और सिर्फ सरकार पर नाकामी का जो है ये प्रभाव ना पड़े, सरकार की तरफ कोई लांछन ना लगे, शर्म आनी चाहिए उन नेता। क्योंकि जब पिछले हालात थे, जब लोग यहाँ से जा रहे थे, सामान सर पर होता था, छोटे छोटे बच्चे गोद में होते थे, हजारों किलोमीटर पैदल उन्होंने पलायन किया। और इसी का मुख्य कारण है कि जब कोरोना काल दूसरी वेव शुरू हुई, दूसरे स्टेन में जब कोरोना पीक पर आया, तो यहाँ से प्रवासियों ने पलायन शुरू कर दिया। क्योंकि जब हमने पूछा कि लॉकडाउन नहीं है, सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से, मनोहर लाल की तरफ से भी बयान आता है कि हम लॉकडाउन नहीं लगा रहे हैं और आप कहीं ना जाएं, पलायन न करें, व्यवस्थाएं सुचारू रूप से शुरू रहेंगी, प्रिकॉशंस के साथ रहेंगी। लेकिन फिर भी पलायन रहा। लोगों ने कहा कि विश्वास नहीं था सरकार पर हमें विश्वास नहीं है, पिछली बार की तरह हमें ये इस तरह के हालात न देखने पड़े, इसलिए अपने बच्चों को लेकर के। और दूसरी बड़ी बात यह है कि पलायन करते वक्त लोगों ने 2-2, 3-3 गुना किराया दिया। इसके लेकर भी सरकार का फायदा हो सकता था, रोडवेज की बसों में उनको भेज सकते थे। पिछली बार भी जब फ्री में आपने भेजी, तो जब हालात बेकाबू हो गए तब आपने भेजी, तो आप अब शुरुआत में कर सकते थे। आरटीओ सो रहे हैं कि उनकी रात को ड्यूटी है, तो ऐसे में अभी भी रोजाना दर्जनों बसें अभी भी जाती हैं। बिल्कुल, कल भी आपके द्वारा जो है एक न्यूज प्रसारित की गई थी। तो ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात है कि प्रशासन भी पूरा इसमें संज्ञान नहीं ले रहा है, सरकार भी इसमें कोई कड़े कदम नहीं उठा रही है। जब आप लॉकडाउन लगाते हैं तो पूरे सख्ती के साथ लगाएं। और लोगों को भी अब हमारी अपील है कि आप भी इसका सख्ती से पालन करें। आप घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, पड़ोसी निकल पा रहे हैं, तो उनको भी समझाने का प्रयास करें। अपने जनसंपर्क सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक करें। क्योंकि कोरोना ना अमीर को देख के आता है, न कोरोना ना गरीब को देख के आता है, ना कोरोना जवान यार आजकल तो कोरोना ना जवान को देख के आता है, ना कोरोना बुजुर्ग को देख के आता है। आज हालात बेकाबू हैं और इस हालात को विचारने का समय है। जब तक व्यवस्थाएं ठीक नहीं हो जाती, जब तक सरकार का पहिया जो है वो पटरी पर नहीं आ जाता, जब तक लाचार व्यवस्थाओं में दुरुस्त कोई ऐसी चीजें नहीं आती, तब तक आप अपने आप को सेफ रखें। क्योंकि पैसा तभी कमाया जा सकता जब आप स्वस्थ होंगे, आप घर में होंगे। यदि किसी कारणवश आप संक्रमित हुए तो आपका परिवार भी संक्रमित हो सकता है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट कराइए। सुबह के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा पानीपत में आने पर बयान दिया गया था कि गांव-गांव में टेस्टिंग बढ़ाई जाए। हम बार बार शुरू से सवाल उठाते आ रहे हैं, ये जवाब अभी तक नहीं मिला था कि हर जगह टेस्टिंग होनी चाहिए, टेस्टिंग को बढ़ाना चाहिए। क्योंकि संक्रमण बहुत ज़्यादा है, हर व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है। ऐसे में प्रिकॉशंस के साथ रहें। और तमाम लोगों से हमने अपील की थी कि टेस्टिंग जरूर कराएं। क्योंकि जब टेस्ट बढ़ेंगे तो संक्रमण का भी पता चलेगा। आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, ऐसे भी आरोप जनसेवा दल की तरफ से लगाए गए थे। तो कहीं ना कहीं तमाम साथियों से हमारी अपील इसलिए है कि आप संक्रमित न हो, आप सेफ रहें, आपका परिवार सेफ रहें। इसलिए तमाम लोगों से हमारा, और मैं पर्सनल तौर पर तमाम लोगों से संवाद भी करता हूं और सिटी तहलका के माध्यम से, ताकि लोगों की जो समस्याएं हैं, किस इलाके में क्या क्या दिक्कतें हैं, ताकि हम कवरेज भी कर सके, आप तक पहुंच सके। हमारी टीम जो है काम कर रही है, तो नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं। इसलिए करते हैं ताकि लोगों तक वो जानकारी दुरुस्त तरीके से मिले। और आप जब कोई सहायता की बात आती है तो हमारा प्रयास रहता है कि उसको मदद पहुंचाई जाए। वो सरकारी तंत्र की वजह से उनको कह करके, या उन लोगों को ठीक वो भटके ना ऐसी व्यवस्थाओं के चलते उन तक। तो तमाम साथियों से अपील कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस जानकारी को शेयर करें। और जाते जाते फिर से बता दें कि अभी तक कोई औपचारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं की गई है, लॉकडाउन नहीं लगाया गया है। ये कंवरपाल गुर्जर द्वारा, जो शिक्षा मंत्री है सूबे के, उन द्वारा ये बात औपचारिक तौर पर कही गई है कि अफवाहों से बचे। और तब तक हमने भी इसलिए नहीं दिखाया था, काफ़ी हमारे साथी हैं जो मित्र हैं, उन्होंने चलाया था। बिल्कुल हमने भी कहा उनसे कि ऐसा
न किया जाए और जब तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं आता, क्योंकि आज स्वास्थ्य मंत्री पानीपत में थे और पानीपत में उनसे सवाल भी किया गया था, उन्होंने भी कोई इस तरह की घोषणा नहीं की गई थी। तो तमाम जाते जाते सभी दर्शकों से हमारी अपील है कि इस जानकारी को साझा करें, लोगों तक पहुंचाए, और जब तक ऐसी औपचारिक घोषणा नहीं आती तब तक अफवाहों से बचे, आप सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर अगली जानकारी के साथ फिर आपके साथ समक्ष लाइव आएंगे, और खबरों के लिए तमाम ऑफिशियल तस्वीरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर जा सकते हैं, सिटी तहलका पर, और फेसबुक पर आप देख पा रहे हैं तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे पेज को लाइक करें, ताकि तमाम अपडेट जो है आप तक समय पर पहुंचे। शुक्रिया, शुभ रात्रि।